नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संसार सिंह, लाइव जनादेश बस्ती के अंदर। ये देखिए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान में जन आंदोलन तिरंगा यात्रा जनसभा आज बस्ती के अंदर जो है की हुई है। और यहाँ पर जो सहारा इंडिया परिवार के जमा करता है आज अपने भुगतान के लिए सड़कों पर आए हैं और अपना धरना प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहते हैं सरकार को भी और सुब्रत राय को भी कि ये इतने 5 साल से 10 साल से जो पैसा इनको नहीं मिला। इनके घर में बिटिया की शादी है, कोई इनके घर में कैंसर से पीड़ित है। अभी हमने बातें की हैं, कुछ महिलाएं के घर में कोई नहीं है अपना भुगतान पाने के लिए, किसी भी तरह का इनका कोई भुगतान आज सहारा इंडिया परिवार नहीं दे रहा है। ऑफिसों के चक्कर लगाते हुए इनको बरसों बीत गए हैं और वहाँ के ऑफिस स्टाफ इनको बहकाते हुए आज इतना समय निकाल चुके। ये देखिए, ये सभी कार्यकर्ता और जमाकर्ता सहारा इंडिया परिवार के जो है शुक्ला, इन कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को लेकर आज सड़कों पर निकले हैं। बताइए सर, आज जो है सड़कों पर निकलने का क्या कारण है? देखिए, देश भर में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संघर्ष कर रहा है और सड़कों पे है। आज सड़कों पे देश की सरकार ने और सुब्रत राय ने देश में सड़कों पे निकलने पे विवश कर दिया है। आज जो लोग देश में 65 करोड़ की आबादी है, वो 13 करोड़ के परिवार के लोग, जिन लोगों ने अपना पैसा सहारा सुब्रत राय के खाते में जमा किया था, आज उनको मजबूरी में सड़कों पे निकलना पड़ा क्योंकि उनका पैसा सहारा सुब्रत राय कूटरचित साजिश करके लेके जाने का प्रयास बना लिया है और उसको सरकारें संरक्षण दे रही है। कोई नेता नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा। 12 लाख कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता आज के डेट में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो कार्यकर्ता जमाकर्ताओं से भी गाली गुप्ता पा रहे हैं और स्वयं का भी पैसा उनका लगा हुआ है, वो मिलने वाला नहीं है। आज की परिस्थितियों में अगर सीधा कोई जिम्मेदार है तो वह देश की सरकार है, भारत की सरकार। भारत की सरकार ने उनको लाइसेंस जारी किया था और भारत की सरकार ने उनको संरक्षण दिया है। वो 2014 से 2022 तक के बीच में वो देश का कौन सा कानून है जिस कानून में देश में एक महाअपराधी, एक बड़ा भ्रष्टाचारी और एक बड़ा कातिल सुब्रत राय पैरोल पे हो और उसको सरकारें और उसको प्रशासन के लोग गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। आज देश भर में 700 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं, लेकिन ना सुब्रत राय गिरफ्तार हो रहा है और ना ही उसके कोई अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता अगर कोई है, अगर कोई गलती किया है या कोई कार्रवाई लेके चला जाए तो रात को 2 बजे वो पुलिस वाले उठा के लेके चले जाएंगे, उनके लिए दूसरा कानून हो जाता है। लेकिन सुब्रत राय का उसके अधिकारियों के लिए दूसरा कानून हो जाता है। बस्ती सहित विभिन्न अगल बगल के जिलों में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। 1 साल से इस बस्ती जनपद के प्रशासन के लोग, चाहे वो जिला के कप्तान हो, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे विभिन्न थाने के लोग हो, अपना एक मुकदमा हम सारे लोग देने की बात कर रहे थे, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहता। कौन से प्रभाव में हो भाई, कितना रुपया पा गए हो, आखिर किस नाते नहीं कराओ? शुक्ला जी, हम ये जानना चाहते हैं, ये जो जमाकर्ता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं अपना पैसा लेने के लिए, कितने समय से इनका भुगतान पेंडिंग पड़ा है सहारा इंडिया परिवार में? मतलब इसके लिए आज जो इकट्ठा होकर सड़कों पर निकले हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या समस्याएं हैं जो कार्यकर्ता है, जमाकर्ता है, जो पीड़ित है पैसे से, सहारा इंडिया परिवार उनको भुगतान नहीं दे रही, ये इसके बारे में बताया। देखिए, सहारा सुब्रत राय एक सुनियोजित चाल चल रहे हैं कि ये पैसा हड़प ले। उसके लिए उन्होंने एक सहारा सेवी का विवाद पैदा किया है, जो एक सुप्रीम कोर्ट में मामला वो बताए बैठे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के में मामला है, इस नाते हम देश भर के लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम सभी साथियों को आज 272 पेज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट को दिखाएंगे। उसमें 2012 के बाद 2014 में जब उनको छोड़ा गया तो उनके सारे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि आप ले जाइए और देश के निवेशकों का बेच के अपनी संपत्तियां और विभिन्न संसाधन जुटाइए और उनका पैसा दे दीजिए, हम आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे। देश के गरीब निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और एक सहारा से भी विवाद को उन्होंने बनाए रखा। मात्र 25,000 करोड़ रुपए, देश में 2,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि, 2,50,000 करोड़ रुपए की धनराशि के एवज में 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि को एक बहाना बनाया है और बाकी पैसे को डकारना चाहते हैं कि ऐसे हम करते रहेंगे और सरकारें हमारी मदद करती रहेंगी, प्रशासन हमारी मदद करता रहेगा, धीरे धीरे लोग पैसे को भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, कतई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग सड़कों पे उतर गए हैं। पैसा तो लेके ही रहेंगे सुब्रत राय, चाहे तुमसे लेना पड़े, चाहे तुमसे लेना पड़े, चाहे तुम्हारे ऊपर से निकल के बाप को देना पड़े, पैसा तुमसे लेके रहेंगे, पैसा तुमसे लेके रहेंगे। और सुन लो भारत के प्रधानमंत्री,
सुन लो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हो चाय बेचने वाले का लड़का हूं। ये देश में जो पैसा मांग रहे हैं वो सड़कों पे ठेला लगाते हैं, रेहड़ियां बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, घरों में दाई है। आप देश के शोषित पीड़ित वंचितों के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और संविधान के लोग के ऊपर आपने शपथ ली है। आप अगर देश के गरीब निवेशकों का पैसा दिलवाने में मदद नहीं करेंगे, उस बेईमान सुब्रत राय को जेल की सलाखों में डाल के उसका संपत्ति बेच के इस देश के गरीब निवेशकों का पैसा नहीं देने देंगे, तो आपको 2024 में हम कतई आने नहीं देंगे, चुनाव नहीं अगला लड़ने देंगे और आपको यही सड़क की जनता जवाब देगी, सड़क की जनता जवाब। जैसे शुक्ला जी ये बताया गया है कि लोकसभा में जो प्रश्नकाल में सवाल मुद्दा उठा था उसमें ये कहा गया था कि भारत की 13 करोड़ लोग जो है जमाकर्ता सहारा से पीड़ित है और जो है 12 लाख कार्यकर्ता पीड़ित हैं। लेकिन इतने हल्ला गुल्ला होने के बाद भी आज सुब्रत राय कहाँ छुपा हुआ है? कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं है? देखिए, देश में 513 सांसद हैं। एक दो सांसद का जिनकी जमीरें आप लोगों ने खोली है जाके बोले थे, उसमें प्रश्न उठा था और सरकार ने माना कि इन पैसे का आज के डेट में सुब्रत राय के पास देनदारी है, लेकिन सरकार है कि हाथ पे हाथ धरे बैठी है क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है। चुनाव में ये बड़े लोग जो जितने उद्योगपति हैं इन सरकारों के नेताओं को और उनके लोगों को पैसा देके सांसद विधायक बनाते हैं और यही सुब्रत राय कर रहा है। उनके पैसे पे भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक बनते हैं, सांसद बन रहे हैं। जो भी सरकारें, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके बड़े नेता हो उसके दाग आपके पैसे से धुले ना हो। आपकी गरीब लोगों के पैसे आज वो सांसद विधायक चंदे के रूप में ले रहे हैं और आपको पेमेंट करने की बारी आती है तो हाथ उठा देता है। तो देश में जो सरकारें तो गरीबों की है ही नहीं। बस हम दिल्ली जंतर मंतर पे गए हुए, दिल्ली जंतर मंतर पे 3 दिन हम लोगों ने कार्यक्रम किया। देश की सरकार के कानों की रुई निकाल के खोज के आया हूँ, सरकारों को बता के और चेतावनी दे के आया हूँ। लेकिन हमको जनता के बीच में सड़क पे निकलने की बेहद ज़रूरत है। ये लोग सीधी अंगुली से बात नहीं मानते हैं जनता की ताकत। एक एक वोट उनके लिए नासूर बन के काम करेगा। अगर हम वोट की ताकत को एहसास करा गए कि हमारे ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, आप ही को वोट देते हैं, नहीं देंगे, आपकी सत्ता नहीं बन पाएगी, तो सुब्रत राय को घसीटते हुए वो लेके आएंगे और वो आपका पैसा शुक्ला जी जैसे आप जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पूरा देश आपकी तरफ निगाहें जमाए बैठा है, क्या आप संदेश क्या देना चाहते हैं पूरे भारत के जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं? देखिए, एक ही विकल्प, अब कोई कानून और कोई कोर्ट नहीं, देश की जनता की अदालत अपने हाथों में कोर्ट ले, अपने स्वयं सड़कों पे निकल के बाहर आए और खास तौर पे जमाकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं साथियों को कह रहा हूं, अपना इज्जत और सम्मान बचाना हो। आपने देश भर के गाढ़ी कमाई के लोगों का पैसा ले जाके जमा कराया है, जैसे जमा कराया है वैसे अपने साथियों के साथ आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करके पैसा वापस दिलाइए। अगर आप घरों में बैठे रह गए तो यही जनता आपके घर पहुंच के आपकी भी ईंट से ईंट बजा देगी। और इस नाते मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वो कोई आपको पैसा नहीं दे। सुब्रत राय की दुकान थी, अब दुकान है नहीं जिसमें आप कमा पाएंगे, दुकान बंद हो गई है। लड़िए और सरकार से पैसा ले लीजिए, आप सरकार से पैसा लीजिए। साथियों, हम बातें कर रहे थे अभयदेव शुक्ला जो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे आज ये धरना प्रदर्शन है, ये यहाँ पर जमाकर्ता और कार्यकर्ता मिलकर जो है ये प्रदर्शन चल रहा है और इनका कहना ये है कि सरकार प्रशासन आपको भुगतान दिलाने वाला नहीं है, इसीलिए आपको जो है खुद अपनी जो है भागदौड़ संभालनी पड़ेगी और यही नारा लगाना पड़ेगा कि हमें भुगतान पाना है तो सड़कों पर आना होगा और संघर्ष करना होगा। हम थे लाइव जनादेश बस्ती में सहारा इंडिया परिवार के पीड़ित जमाकर्ताओं के बीच में। मैं था कैमरामैन सागर के साथ संसार सिंह, लाइव जनादेश बस्ती।